अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से कराची किंग्स के नए हेड कोच ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि कौन सा खिलाड़ी कराची किंग्स के लिए रवां पीएसएल सीज़न में उनकी कमी पूरी करेगा, इसका हम जायज़ा लेंगे। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर का बाउंसर लगने के बाद शर्जील खान की फ़िटनेस के हवाले से ताज़ा अपडेट भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में गेंद से गड़बड़ करने वाले भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा पर सज़ा का ऐलान कर दिया गया है। वो सज़ा क्या है, इसका भी जायज़ा लेंगे। और पीएसएल 2023 के आगाज़ से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। रैंकिंग के हवाले से ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कराची किंग्स जो आखिरी 6 एडिशन खेले गए हैं उसमें पहली बार बाबर आजम के बगैर खेल रही है। बाबर आजम को पीएसएल की तारीख का सबसे कामयाब बैट्समैन होने का एजाज़ हासिल है। सबसे ज़्यादा 50, सबसे ज़्यादा चौके, सबसे बेहतरीन एवरेज और सबसे ज़्यादा रन्स, बहुत सारे रिकॉर्ड उनके पास हैं। लेकिन इस बार वो कराची किंग्स के बजाय पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ देखना ये है कि जो कराची किंग्स के फैंस हैं, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो खुद गर्ज प्लेयर हैं, पावर प्ले में उस तरह फ़ायदा नहीं दिया करते थे अपनी टीम को। जबकि इमाद वसीम मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि इस बार जो उनकी सोच होगी, जो उनके खिलाड़ी होंगे, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए खेलेंगे। ये उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया था। और अब उनके हेड कोच जोहान बोथा, जो कि साउथ अफ्रीका के साबिक ऑलराउंडर हैं, और पीएसएल 5 में जब कराची किंग्स अपना चैंपियन बनी थी पाकिस्तान सुपर लीग की, तो उनके वो असिस्टेंट कोच थे। इस बार वो हेड कोच हैं। उनकी जानिब से बड़ा दावा सामने आया है। उनका कहना है कि जो खिलाड़ी, वैसे तो उन्होंने बाबर आजम की बहुत तारीफ़ की, उनका कहना था वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, हमारे लिए टीम के लिए बहुत ज़्यादा सूट करते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी टीम का सबसे अहम किरदार की प्लेयर थे, उनके बगैर जो उनकी कमी है महसूस ज़रूर होगी। लेकिन उनका ये भी दावा था कि जो उनकी कमी पूरी करने की कोशिश की जाएगी। और जिस प्लेयर को हम उस निगाह से देख रहे हैं वो हैं इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज जेम्स वेन्स, जो कि उनकी कमी को पूरा करेंगे। अगर हम जेम्स वेन्स की बात करें तो दर हकीकत वो एक शानदार खिलाड़ी हैं। जैसा कि मैं गुज़िश्ता दिन बता चुका हूँ कि वो कराची किंग्स के जितने भी ओपनर हैं मौजूदा वक्त में, उन सबसे ज़्यादा रन्स बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में बतौर ओपनर। जो उन्होंने 172 T20 इनिंग्स खेली हैं उसमें 5093 रन्स बनाए हैं, 32.43 की एवरेज रही है, 139 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, 4 सेंचुरियाँ और 3 फिफ्टियाँ बना चुके हैं। इससे पहले वो मुल्तान सुल्तान के लिए भी पीएसएल में खेल चुके हैं, जहाँ पर वो 31 मैचेस इनिंग्स में 778 रन्स बनाए हैं, 26 की एवरेज रही है, 134.60 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 3 फिफ्टियाँ बनाई हैं, सेंचुरी नहीं बना सके। तो गो कि उनकी जो पीएसएल में पहली बार नहीं खेल रहे, इससे पहले भी खेल चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि कराची किंग्स के लिए जो उनका नया किरदार होगा वो कैसा होगा। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जेम्स वेन्स शुरू के मैचों में कराची किंग्स को दस्तयाब नहीं होंगे। वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेल रहे हैं, उसके बाद आकर अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। और जॉन बोथा का इस हवाले से उनका दावा है कि जेम्स वेन्स जो हैं किसी हद तक उनकी जो कमी है वो पूरी करेंगे, उनसे हम उम्मीदें कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि हमारे पास जो टॉप 6 बैट्समैन हैं वो तेज़ी से रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता सीज़न में जिसकी कमी फील की गई थी कि हम उतना तेज़ी से रन्स नहीं बना पा रहे थे। और यहाँ आपको शायद याद ही होगा कि कराची किंग्स गुज़िश्ता साल सिर्फ एक मैच का कामयाबी हासिल कर सकी थी, 9 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और ये वाहिद सीज़न था जो उनकी तारीख़ का नाकाम तरीन सीज़न है, बल्कि किसी भी टीम का बदतरीन रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ें जो हैं कराची किंग्स के जो फैंस हैं इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि एक तब्दीली आएगी। इमाद वसीम भी बयान दे रहे हैं, उनके हेड कोच जोहान बोथा भी कह रहे हैं, जिन्होंने पीसीबी के डिजिटल मीडिया पर बातचीत करते हुए ये कहा कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो तेज़ी से रन्स बनाए। इससे हमारी ना सिर्फ आसानी होगी हमारे आने वाले बल्लेबाजों के लिए, बल्कि इसके साथ साथ जो हरीफ बॉलर्स हैं वो भी दबाव में आ जाएंगे। और ये T20 फॉर्मेट का मेरे ख्याल में यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप शुरू के जो ओवर्स हैं ख़ास तौर पर पावर प्ले इसमें अटैक करें, ताकि जो हरीफ बॉलर्स हैं अपनी लाइन और लेंथ को भूल जाएं और उनसे मैच में वापस आने के लिए जदोजहद करें, ना कि आपके ऊपर हावी हो जाएं। और ये मेरे ख्याल में जोहान बोथा की जो पॉलिसी है ये सही है T20 फॉर्मेट के अतबार से। लेकिन देखना ये है कि उनकी इस पॉलिसी पर कौन सा प्लेयर कितना ज़्यादा अमल पैरा हो सकता है। और इमाद वसीम भी बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार हमारी टीम बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देगी, जहराना क्रिकेट खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे हरीफ टीमों के खिलाफ। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हर खिलाड़ी टीम के लिए जान लड़ाएगा, ना कि अपनी ज़ात के लिए खेले। वो तो खैर इनडायरेक्ट बाबर आजम को कहते हैं, लेकिन ओवरऑल इमाद वसीम का हौसला बुलंद है, उनके कोच का भी हौसला बुलंद है। और उसके अलावा बात करेंगे
कि PSL के आगाज़ से पहले बाबर आजम को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। गुज़िश्ता हफ्ते रैंकिंग अपडेट हुई, लेकिन PSL की जो स्क्वाड का ऐलान हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, शेड्यूल का बातें हो रही थी, इफ्तिताई तकरीब की हो रही थी, तो ये चीज़ें दरमियान में रह गई। रैंकिंग अपडेट हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक दर्जा आगे तरक्की पाने में कामयाब हुए हैं। डेवन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, वो भारत के खिलाफ जो सीरीज़ थी T20 फॉर्मेट की, उसमें वो नाकाम रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं ICC T20 रैंकिंग में, जबकि सूर्या कुमार यादव पहले नंबर पर मौजूद हैं। और अगर इनके पॉइंट्स देखें तो रिजवान की दूसरी और सूर्या कुमार यादव की जो पहली पोजीशन है वो ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इनके रेटिंग पॉइंट्स में। लेकिन दूसरी जानिब बाबर आजम और डेवन कॉनवे के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 10 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि बाबर आजम की जो तीसरी पोजीशन है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जब PSL के बाद 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी तो उसमें उम्मीद की जा सकती है कि बाबर आजम भी अपनी तीसरी पोजीशन को मुस्तहकम कर लेंगे। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जारी टेस्ट मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, ये भारत का और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी जो टेस्ट सीरीज़ है ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के, और यही सीरीज़ फैसला करेगी कि ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबल भारत आएगा या फिर साउथ अफ्रीका आएगा। इसमें भारत को कम से कम, या सीरीज़ में वैसे कामयाबी हासिल करनी है, लेकिन कम से कम 1-1 के मार्जिन से अगर भारतीय टीम ये सीरीज़ ड्रा भी करा लें तब भी वो फाइनल में पहुंच सकती है। अलबत्ता 2-2 के मार्जिन से अगर सीरीज़ बराबर होती है, यानी 2 शिकस्तें होती हैं, तो फिर उनके लिए चांस मुश्किल है। यानी कि इस सीरीज़ में अगर वो एक टेस्ट मैच हार भी जाएं तो फिर भी उनका चांस है। अलबत्ता दूसरा टेस्ट मैच हारने की सूरत में उनके लिए ख़तरे की घंटी बज जाएगी। इस अहम तरीन मैच में रविंद्र जडेजा के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात होती रही। ख़ासतौर पर जो गेंद के साथ छेड़छाड़ की कुछ क्रीम थी जो कि उनकी उंगली पर साथी खिलाड़ी दे रहे थे, वो लगा के बार बार अपनी उंगली पर लगा रहे थे, जिसकी वजह से, और ये वैसे तो ये कहा गया कि उन्हें पेन था जिसकी वजह से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ICC ने उनकी ये बात नहीं मानी है, इन्हें खिलाफ वर्जी करार दिया है आर्टिकल 2.20 का कि उसके मुर्तकब हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ना सिर्फ एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया है बल्कि मैच फीस का 25% जो है वो भी कटौती कर ली गई, ये सज़ा हुई है। और ये कहा गया है कि आइंदा वो इस हवाले से एहतियात बरतें, क्योंकि डीमेरिट पॉइंट का मतलब ये है कि अगर वो बढ़ गए तो उन्हें 2 मैचेस की पाबंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। और वैसे मेरे ख्याल में रविंद्र जडेजा को इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, उनको पता ही होगा कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये कैमरे के अगर आंख में ना आती तो यकीनन। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि रविंद्र जडेजा ने ही जो उसकी बॉलिंग थी उसकी वजह से ही जो ऑस्ट्रेलवी टीम है दबाव का शिकार हुई, वो 5 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। और ऑस्ट्रेलवी मीडिया इस हवाले से यही कह रहा है कि गेंद के साथ गड़बड़ की गई थी, वरना इस तरह जो उनका हाल हुआ ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों का वो नहीं होना था। इसे वो चीटिंग के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल ICC ने 25% मैच फीस का जुर्माना और एक डीमेरिट पॉइंट देकर रविंद्र जडेजा का जो मसला है वो किसी हद तक हल कर दिया है। और उसके अलावा शर्जील खान के हवाले से कराची किंग्स की जानिब से अपडेट आई है कि गुज़िश्ता रोज़ उनको बाउंसर लग गया था मोहम्मद आमिर की, जब वो बैटिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अब ये कहा, उसके बाद उन्होंने बैटिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सही हैं और आज हिस्सा लेंगे प्रैक्टिस सेशन का, और जो अपनी टीम को पहले मैच के लिए भी दस्तयाब होंगे। और बाबर आजम की गैर मौजूदगी में कराची किंग्स के फ़ैन और उनकी मैनेजमेंट शर्जील खान की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा इन्हसार करेगी।